शब्द की बात की जाए अगर, तो आपको पता है कि ये न्यूनतम सार्थक इकाई है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। शब्द क्या होता है? न्यूनतम सार्थक इकाई। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है किसी लैंग्वेज की, शब्द। हिंदी में शब्दों को जो है वो 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। मतलब शब्द को 4 ग्राउंड्स पर, 4 ग्राउंड्स हैं, उन ग्राउंड्स पर क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, वो 4 कौन से हैं? देखिए, पहला है निर्माण या संरचना। के आधार पर निर्माण या संरचना के आधार पर जो शब्द हैं, ये शब्द खुद 3 प्रकार के हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरे योग रूढ़ शब्द। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आधार है वो है स्रोत या उत्पत्ति। के आधार पर स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं वो हैं 4 प्रकार के। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। ठीक, इसी में एक अलग से मैं बता दे रहा हूं आपको, और वो है संकर। पहले आपको बता दूं कि अगर कभी एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर हमेशा 4 होगा, जो ब्लैक कलर से लिखा है। रेड कलर वाला इसलिए लिखा हुआ है केवल कि अगर भूले भटके पूछ लें कहीं से तो, लेकिन ये संकर इसमें आता है नहीं। ये आजकल कुछ गाइड बुक्स होती है ना, जिसमें जो है वो जोड़ दिया जाता है। दरअसल संकर क्या है, इन्हीं में से किन्हीं 2 को आपस में मिला करके और एक नया शब्द बना लीजिए तो संकर बन जाएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे इस पर। ठीक, आगे देखिए। इसके बाद जो तीसरा आधार है वो है प्रयोग। के आधार पर
तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला, जिसको हम कहते हैं पारिभाषिक शब्द। दूसरा, जिसको हम कहते हैं अपारिभाषिक शब्द। इसी को सामान्य भी कहते हैं। और जो तीसरा है इसमें, उसको कहते हैं अर्ध पारिभाषिक शब्द। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के हुए। इसके बाद जो चौथा प्रकार है, चौथा आधार, वो है विकार या परिवर्तनीयता के आधार पर। विकार या परिवर्तनीयता के आधार पर जो शब्द हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं विकारी, और दूसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं अविकारी। जो अविकारी होते हैं, इन्हीं के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं अव्यय। ठीक है, अब देखिए, यहां आ जाइए। ये जो यौगिक शब्द हैं, इसमें यौगिक में एक है संधि, बल्कि ज्यादा अच्छा तो रहेगा कि हम लोग इसको दूसरे कलर से करें यहाँ, क्योंकि रेड कलर से अलग वाला बताया है ना। तो एक है संधि, एक है समास, एक है उपसर्ग, और एक है प्रत्यय। और एक है, उसको कहते हैं द्विरुक्ति। और इसी के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं पुनरुक्त। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जहां विकारी लिखा हुआ है, विकारी में भी चार होते हैं। एक है संज्ञा, एक है सर्वनाम, एक है क्रिया, और एक है विशेषण। जो अविकारी हैं, इनमें भी चार हैं। एक है क्रिया विशेषण, एक है समुच्चय बोधक, एक है संबंध बोधक,
और एक है विस्मय बोधक। ठीक है, ये एक और शब्द होता है, मैं अलग से आपको लिख रहा हूं उसको, निपात। ठीक है, ये चलिए, तो आपके सामने ये पूरा चार्ट बन चुका है शब्द का। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।